NCPCR की जानिब से मदारिस को बंद किए जाने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। आज की इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले हो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन इकराम, जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जिद्दोजहद की तारीख में एक और कामयाबी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस VI चंद्रचूड़ की सरबराही में जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच ने उन तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी जो मुख्तलिफ रियासतों खास तौर पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए मदारिस को जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया कि अदालत की तरफ से मजीद नोटिस जारी किए जाने तक की मुद्दत के दौरान इस ताल्लुक से अगर कोई नोटिस या हुक्मनामा मरकज या रियासत की तरफ से जारी होता है तो उस पर भी बदस्तूर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने मरकज और रियासतों से 4 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा है। अदालत ने बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक NCPCR की उस सिफारिश पर भी रोक लगा दी जिसमें उसने मरकज और रियासतों से कहा कि मुबैना तौर पर हक़ तालीम एक्ट से मुताबिकत नहीं रखने वाले तमाम मदारिस बंद करा दिए जाएं। आपको बता दें कि इस मामले में बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक कौमी कमीशन ने अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल किया था जिसमें मुबैना तौर पर उसने यह भी कहा था कि मदारिस में बच्चों को मुनासिब तालीम नहीं दी जा रही है और ये बच्चों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। आगे ये भी कहा गया था कि मदारिस में बच्चों को न सिर्फ मुनासिब तालीम बल्कि सेहतमंद माहौल और नशो नुमा के बेहतर मौक़े से भी महरूम रखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मदारिस को जो नोटिस जारी किए गए उनमें हक़ाइक़ को सरासर नज़रअंदाज करते हुए दलील दी गई कि मुफ्त और लाज़मी तालीम बराए हक़ अतफ़ाल एक्ट सन 9 के तहत अगर मदरसा गैर तस्लीम शुदा है तो उसे बंद किया जाए और तलबा को करीब तरीन परिषद विद्यालय में मुंतकिल कर दिया जाए। इस तरह के नोटिस के बाद ही हुकूमती कारिंदों ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मदारिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि बहुत से मदारिस को जबरन बंद करवा दिया गया था। जमीयत उलमा हिंद ने इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर एक अहम पटिशन 4 अक्टूबर सन 24 को दाखिल की थी जिसमें उन तमाम दावों को चैलेंज किया गया था जिसके ऑन रिकॉर्ड वकील फजल अयूबी हैं, जबकि सीनियर एडवोकेट इंद्राजा सिंह इस मुकदमे की पैरवी कर रही हैं। इस पटिशन पर अदालत ने मुतल्लका फरीक़ैन से वजाहत तलब की थी और गुज़िश्ता कल चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने मदारिस के खिलाफ जारी तमाम नोटिसों और कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए मरकज और रियासत को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। गुज़िश्ता कल समाअत के दौरान सीनियर एडवोकेट इंद्राजा सिंह के अलावा कोई और वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल किया और ये उम्मीद जाहिर की कि हतमी फैसला भी मदरसे के हक़ में आएगा और आइन के अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी करने वाली ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि आइन में मुल्क की अक़लियतों को जो खुसूसियात दी गई हैं अब उन्हें छीन लेने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आइन की दफ़ा 30 यानी 1 के तहत तमाम अक़लियती तालीमी इदारों को जहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया गया वहीं दफ़ा 25 के तहत ज़मीर की आज़ादी और दफ़ा 26 के तहत अक़लियतों को अपने मजहबी तालीमी इदारों के इंतज़ाम और इंसराम की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी मुतवातिर ये तबसरा करती रही है कि इन दफ़ात के तहत अक़लियतों को जो इख्तियारात दिए गए हैं उनमें किसी तरह की मुदाखलत और इंटरफेयर नहीं की जा सकती। मौलाना अरशद मदनी ने सन 14 में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के उस फैसला का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि हक़ तालीम एक्ट सन 9 का इतलाक़ उन तालीमी इदारों पर नहीं होगा जो अक़लियतों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मदारिस के खिलाफ होने वाली साजिश का पर्दा चाक करते हुए कहा कि जो लोग मदारिस के खिलाफ ये सब कर रहे हैं वो मदारिस के माहौल और किरदार से नाबलद हैं। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि जिस हक़ तालीम एक्ट को जरिया बनाकर मदारिस को बंद और ख़त्म करने की साजिश हो रही है उसके दफ़ा 1 यानी 5 में कहा गया है कि एक्ट की कोई शिक मदारिस, पाठशाला और इस तरह के दीगर तालीमी इदारों पर लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का ताल्लुक मदारिस इस्लामिया से है।
हमारे सारे अकाबिर यहीं से पढ़कर बाहर निकले हैं। दर हकीकत जमीयत उलमा हिंद मदारिस इस्लामिया की आवाज़ और उनका जहन है। फ़िरका परस्त ताकतें इस तारीख से भी नाबलद हैं कि ये मदारिस ही हैं कि जब पूरी कौम सो रही थी तो उन्होंने मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने का सूर फूंका था। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि इस साजिश को नाकाम करने और आइन को बचाने के लिए ही हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, इसलिए कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो फिर आइन का भी कोई जवाब नहीं रहता, उसकी हैसियत बेकार और बेफैज़ किताब जैसी होकर रह जाएगी। हम एक बार फिर फ़िरका परस्त ताकतों को ये बावर करा देना चाहते हैं कि मुल्क के आइन और कानून के दायरे में ही मदारिस इस्लामिया अपना काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से मुल्क में इस्लाम की नशो नुमा भी हो रही है। यही नहीं, मदारिस के फजला दुनिया भर में जहाँ कहीं जाते हैं अपने किरदार और काम से मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मगर अफसोस के मदारिस के ताल्लुक से फ़िरका परस्त जहनीत की जो पॉलिसी है वो मुसलमानों को तरह तरह के मसाइल से दो चार कर रही है। जमीयत उलमा हिंद अपने आइनी और कानूनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए अदालत गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतर नतीजा सामने आया और मदारिस के खिलाफ होने वाली रेशा दवानियों पर रोक लग गई। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे उनकी मंशा और इरादे पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कि आइन बचेगा तो ही मुल्क बचेगा। अपने इस मकसद की तकमील के लिए जमीयत उलमा हिंद आइंदा 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक अज़ीम शान आइन हिंद तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद कर रही है।